हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास के अंदर हम लोगों ने बीकानेर का राजवंश, जो कि राठौड़ राजवंश है, वो हम लोग स्टार्ट किया था। इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके अपलोड कर दिया है, जिसमें बीकानेर के राव बीका, जो कि संस्थापक थे, उनसे लगाकर राय सिंह, जिसको राजपूताने का कर्ण कहा जाता है, वहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराजा दलपत सिंह से लगाकर पूरा राजवंश, जिसमें शार्दुल सिंह जी तक हम पढ़ लेंगे, जो कि अंतिम राजा थे। तो देखते जाइए, और आपको ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास कैसा लग रहा है, इसकी प्रतिक्रिया आप मुझे लाइक और कमेंट के जरिए देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पढ़ रहे हैं हम लोग महाराजा दलपत सिंह जी को, जिसका कार्यकाल 1612 से 1613 ईस्वी तक रहा, लगभग 1 साल तक। इनके पिताजी राय सिंह जी थे, और ये उद्दंड प्रवृत्ति के राजा माना गए। और इनको उद्दंड प्रवृत्ति के राजा होने के चक्कर में जहांगीर ने इनको अजमेर में कैद कर दिया था, और उनको वहाँ पे मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई। पटनेर दुर्ग के मुख्य द्वार पर राजा दलपत सिंह और उनकी 6 रानियों का चित्र बना हुआ है। इस तरीके से आपको याद रखना है। कौन से दुर्ग के ऊपर? पटनेर दुर्ग के ऊपर। अब आगे देखिए, महाराजा सूर सिंह 1613 से लगाकर 1631 ईस्वी तक इन्होंने शासन कार्य किया। ये राय सिंह के भी पुत्र थे। महाराजा दलपत सिंह और महाराजा सूर सिंह, ये दोनों राय सिंह के पुत्र थे, जो कि महाराजा राय सिंह, जिसको राजपूताने का कर्ण माना गया, इस तरीके से कहा गया। ये किसने कहा, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया। तो अगर आपको ये पता है कि इनको राजपूताने का कर्ण किसने कहा, तो अगर आपको याद है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और कमेंट करने से मुझे ऐसा लगेगा हाँ आप पढ़ पा रहे हैं। चलिए, तोलियार बीकानेर, जो कि तोलियार एक पुरोहितों व जो चारण जातियों का इस तरीके से एक कुछ विद्रोह किया था उन लोगों ने, तो उस विद्रोह को इन्होंने दमन किया था। उसका जैसलमेर के भाटियों को लड़की न देने की प्रतिज्ञा की। इस तरीके से आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा शासक था बीकानेर का, जिसने जैसलमेर के भाटियों को लड़की न देने की प्रतिज्ञा की। तो इस तरह से महाराजा सूर सिंह, इन्होंने सूरसागर तालाब का निर्माण करवाया बीकानेर के अंदर। लेकिन आपको याद रखना है, सूरसागर एक जोधपुर में भी है। अब आगे देखिए, राय सिंह के दोनों पुत्र थे, दलपत सिंह और सूर सिंह। अब सूर सिंह के जो पुत्र थे कर्ण सिंह, जिनको झांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई। झांगलधर बादशाह और मतिरे की राड़ कर्ण सिंह के दौरान ही हुई थी, जब वो शासन कर रहे थे। फिर उनके पुत्र जो अनूप सिंह जी थे, अनूप सिंह जी को स्वर्णकाल माना गया है। चित्रकला का स्वर्णकाल अनूप सिंह जी के शासनकाल के दौरान माना गया। तो अब हम पढ़ेंगे कर्ण सिंह जी को, जिसका कार्यकाल 1631 ईस्वी से लगाकर 1669 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब ने इनको 2 उपाधियाँ दी थी। देखिए, पहली उपाधि इनको आलमगीर नाम की दी थी, और दूसरी जंगलधर बादशाह। जंगलधर बादशाह औरंगजेब ने ही दी। और ये हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक थे। कौन? महाराजा कर्ण सिंह। आगे देखिए, औरंगजेब का अभियान जो अटक से लगाकर कटक तक था, उसको इन्होंने विफल कर दिया था। और इसमें यह था कि जितने भी हिंदू थे उनको मुसलमान बनाना, ये उनका एक अभियान था। इसका विरोध कर्ण सिंह ने किया था। तो उस समय के समकालीन जितने भी राजा थे, उन्होंने जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये जो जांगलधर बादशाह हैं, ये उपाधि औरंगजेब ने दी। अब आगे देखिए, मतिरे की रात, जो कि जाखनिया गांव का युद्ध, एक छोटा सा युद्ध इस तरीके से माना जाता है, जो कि नागौर के अंदर है। 1644 ईस्वी में इस तरह से हुआ था। कर्ण सिंह और अमर सिंह, जो कि नागौर के हैं, उनके बीच में ये हुआ था। कर्ण सिंह की ओर से केसरी सिंह और पदम सिंह ने इसका मतलब संचालन करते रहे थे, और कर्ण सिंह इसके अंदर विजयी रहे थे। इस तरीके से एक मतिरे की रार से संबंधित आपको याद रखना है। ये संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार थे। कौन? महाराजा कर्ण सिंह जी थे। तो इन्होंने साहित्य कल्पद्रुम नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। इनके दरबारी कवि कौन कौन थे, आपको याद रखना है। गंगानंद मैथिली, ये इनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नाम के 2 ग्रंथ लिखे थे। एक भट्ट हंसिक, जिन्होंने कर्णावतस नाम का ग्रंथ लिखा था।
आगे देखिए कवि मुद्गल ने कर्ण संतोष नामक ग्रंथ लिखा था, और कर्णी माता जिसका मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है, उस मंदिर का इन्होंने निर्माण कार्य शुरू करवाया था। जबकि उसका पूर्ण जो है पूरा मंदिर का जो पूर्ण करवाने का श्रेय अगर जाता है तो वो सूरत सिंह जी को जाता है, सूरत सिंह जी। अब हम आगे पढ़ेंगे महाराजा अनूप सिंह जी, जो कि कर्ण सिंह जी के पुत्र थे। इनको माही मराठे की उपाधि औरंगजेब ने दी। ये काफ़ी अच्छे राजनीतिक सलाहकार थे और विद्वानों का जन्मदाता माना गया था। किनको? महाराजा अनूप सिंह जी को। इनके शासनकाल के दौरान ही चित्रकला और उत्साह कला काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, और ऐसा माना जाता है कि चित्रकला और उत्साह कला का स्वर्णकाल अनूप सिंह जी को जाता है। अब इनके द्वारा खुद के द्वारा लिखे गए ग्रंथ देख लीजिए। अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, गीत गोविंद टीका, इस तरीके से ये 4 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए थे। और इनके दरबार में बहुत सारे कवि रहा करते थे। तो देख लीजिए, वैद्यनाथ जिन्होंने ज्योतिष सागर नामक ग्रंथ लिखा था, अनंत भट्ट ने तीर्थ रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा था, भाव भट्ट ने अनूप संगीतानुकाश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, ये 3 ग्रंथ लिखे थे। मणिराम ने अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास नामक ग्रंथ लिखे थे, 2 ग्रंथ लिखे थे मणिराम ने। फिर गार्डनवीर भाण ने राजकुमार अनूप सिंह वेली नामक ग्रंथ लिखा था। और अंतिम जो कि छठा आपके दरबारी कवि थे, जिनका नाम था नाजर आनंद राम, जिन्होंने गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया था। इस तरीके से आपको याद रखना है। अनूप सिंह जी के द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी किए गए थे, जिसमें देख लीजिए अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था इन्होंने। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया था, जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो मंडोर के अंदर है, जोधपुर में। तो आपको इस तरीके से भी याद रखना है। अनूप महल का निर्माण अनूप सिंह जी के द्वारा ही करवाया गया था, ऐसा आपको याद रखना है। अब आगे स्वरूप सिंह जी का शासनकाल 1698 से लगाकर 1700 ईस्वी तक रहा। ये अनूप सिंह जी के पुत्र थे, और इन्होंने राज्य कार्य है 9 वर्ष की आयु में ही ये राजा बन गए थे, और राज्य कार्य इनकी माता ने किया था। शीतला माता या फिर शीतला जो रोग होता है, चेचक रोग, इसको हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं, चेचक रोग होने से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब सुजान सिंह जी, अनूप सिंह जी के पुत्र थे ये, और स्वरूप सिंह जी के भाई थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। मारवाड़ के अजीत सिंह जी, इन्होंने बीकानेर पर अधिकार कर लिया था महाराजा सुजान सिंह जी के समय, और बख्श सिंह के द्वारा बीकानेर पर आक्रमण किया गया था। तो 2 आपको याद रखना है, अजीत सिंह और बख्श सिंह। रामजी लोहार ये प्रमुख सेनापति हुआ करते थे सुजान सिंह जी के समय बीकानेर के, और सुजान सिंह जो रासो नामक ग्रंथ मथेरन जोगीदास ने इसकी रचना की थी। इस तरह से आपको याद रखना है। कर्ण सिंह के 2 पुत्र थे, केसरी सिंह और पदम सिंह। अब देखिए, केसरी सिंह जो है वो शेर से लड़ा था, शेर यानी लॉयन से लड़ा हुआ था। दूसरा, औरंगजेब के पक्ष में लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, या फिर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कौन? केसरी सिंह। जबकि पदम सिंह बीकानेर का सर्वश्रेष्ठ वीर पुरुष माना गया था। कर्नल पाउलार्ड ने कहा था कि जनता के दिल में स्थान उसी प्रकार इनका रहा जिस प्रकार इंग्लैंड के रिचर्ड द पाउलार्ड का रहा। तो ये काफ़ी अच्छा इनके बारे में बताया गया था पदम सिंह के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा ये जनता के दिलों में बसे हुए थे। ये जो लाइन है या फिर सेंटेंस है, ये डायलॉग किसने बोला था? कर्नल पायलट ने कहा था, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं हम लोग जोरावर सिंह जी। जोरावर सिंह के बारे में पढ़िए। 1734 से लगाकर 1746 ईस्वी तक इन्होंने शासन कार्य किया। ये सुजान सिंह जी के पुत्र थे। 1734 ईस्वी के अंदर भिलवाड़ा के अंदर एक हुडा सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया था, और बीकानेर में चतुर्भुज मंदिर का इनके द्वारा निर्माण कार्य किया गया था। इनके द्वारा जो ग्रंथों की रचना की गई थी वो देख लीजिए। रसिक प्रिया पर टीका लिखी, कवि प्रिया पर भी टीका लिखी, वैदिक सागर और पूजा पद्धति, ये इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं।
अब आगे देखिए महाराजा गज सिंह जी, जिसका शासन कार्य 1746 से लगाकर 1787 ईस्वी तक रहा। मुग़ल बादशाह अहमद शाह ने इनको 7,000 का मत्सम प्रदान किया था और इन्हीं के द्वारा मुग़ल बादशाह अहमद शाह के द्वारा इनको श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज गज सिंह की उपाधि या फिर खिताब प्रदान किया था। माही मराठीव की उपाधि भी इनको दी गई थी। इनके द्वारा नौहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था और इनके एक गार्डन गोपीनाथ के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था महाराजा गज सिंह डी रोपक। तो महाराजा गज सिंह डी रोपक किसके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था, आपको याद रखना है, गार्डन गोपीनाथ। अब हम आगे पढ़ेंगे राज सिंह जी को। जो राज सिंह जी हैं वो सूरज सिंह के भाई हुआ करते थे। इन्होंने केवल 21 दिन तक ही शासन कार्य किया था क्योंकि इनको मार दिया गया था और जहर देकर, और इनके पुत्र प्रताप सिंह जी की भी हत्या कर दी थी और हत्या करने वाले सूरज सिंह जी थे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे सूरज सिंह जी को, जो कि राज सिंह जी के भाई थे और ये महाराजा गज सिंह जी के पुत्र हुआ करते थे। तो अब आगे देखते हैं हम लोग सूरज सिंह जी को। देखिए इनका शासन कार्य 1787 ईस्वी से लगाकर 1828 ईस्वी तक रहा। ये इनका काफ़ी अच्छा लंबा शासन कार्य रहा था। लगभग ये इन्होंने 41 साल तक शासन किया। अब देखिए 1805 ईस्वी में भटनेर दुर्ग पर इन्होंने आक्रमण किया था। अमरचंद सुराना के नेतृत्व में ये आक्रमण हुआ था। जाब्ता पार्टी ने मुकाबला किया लेकिन वो हार गया था। जाब्ता पार्टी उस टाइम में भटनेर दुर्ग पर जो कि उसकी रक्षा हेतु कार्य कर रहे थे। मंगलवार का दिन होने के कारण इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया था। 1807 ईस्वी में गंगोली का युद्ध हुआ था। गंगोली पर्वत से नागौर के अंदर है और गंगोली के युद्ध जो कि जयपुर के जगत सिंह सेकंड के साथ हुआ था, जिसमें महाराजा सूरज सिंह जी ने जगत सिंह सेकंड का साथ दिया था और जगत सिंह सेकंड और मारवाड़ के मान सिंह जी के बीच में ये गंगोली का युद्ध हुआ था, जिसमें जगत सिंह सेकंड और सूरज सिंह जी जिन्होंने मिलकर मारवाड़ के मान सिंह जी को हरा दिया था। और ये जो गंगोली का युद्ध रहा, इसके पीछे कारण जो कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी उसके ही को लेकर इस तरीके से ये युद्ध लड़ा गया था। आगे देखिए 1814 ईस्वी के अंदर चूरू जो दुर्ग पर इन्होंने आक्रमण किया था। ठाकुर शिव सिंह जी जो कि चूरू के थे, इनके वहाँ बारूद ख़त्म हो गया था तो इन्होंने गोला बनाकर चांदी के गोले दागे थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो चांदी के गोले दागने का श्रेय किसको जाता है, ठाकुर शिव सिंह जी को जाता है, जो कि चूरू का दुर्ग है। फिर उस समय आक्रमणकारी कौन थे, सूरज सिंह जी। कहाँ के थे, बीकानेर के। कब हुआ था, 1814 ईस्वी में। मार्च 9 के अंदर 1818 की बात करें हम लोग, 9 मार्च 1818 ईस्वी में आश्रित पार्थकी की सहायक संधि पर इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, लेकिन उस पर हस्ताक्षर करने वाले का नाम आपको याद रखना है, काशीनाथ ने उसके ऊपर आश्रित पार्थकी की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इनके द्वारा सूरज सिंह जी के द्वारा निर्माण कार्य किए गए। देख लीजिए करणी माता का मंदिर, जो कि कर्ण सिंह ने शुरुआत करवाई थी, लेकिन पूर्ण करवाने का श्रेय सूरज सिंह जी को जाता है। सूरतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। दूसरा, सूरज सिंह जी ने फतेहगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। अब आगे देखिए दीप कुंवरी जो है मोती सिंह इनका पुत्र था, जिसकी पुत्रवधू थी और जिनको दीप कुंवरी को बीकानेर की अंतिम सती माना जाता है। कभी कभी आपको पूछा जाता है कि राजस्थान की अंतिम सती कौन है, तो रूप कंवर को याद रखना है। मेवाड़ की अंतिम सती के बारे में अगर पूछा जाए तो एंजाबाई को याद रखना है। और बीकानेर की अंतिम सती दीप कुंवरी किनकी पुत्री थी, पुत्रवधू थी। इस तरह से आपको याद रखना है। पुत्रवधू ये सूरज सिंह जी की थी, लेकिन ये पत्नी अगर माना जाता है तो मोती सिंह की, जो कि मोती सिंह सूरज सिंह जी के पुत्र थे। अब इनके द्वारा दरबारी कवि थे इनके दयाल दास जी, जिनके द्वारा बीकानेर राठौड़ी ख्यात नामक ग्रंथ लिखा था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे महाराजा रतन सिंह जी को, जिसका शासन कार्य 1829 से लगाकर
1851 ईस्वी तक रहा। इनके शासनकाल के दौरान जैसलमेर का एक वाष्पणी का युद्ध हुआ था 1829 ईस्वी के अंदर, जिसके अंदर महाराजा रतन सिंह और महाराजा गज सिंह के बीच में जैसलमेर और बीकानेर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, जिसके अंदर गज सिंह जी जो कि बीकानेर जैसलमेर के थे वो विजयी हुए थे और मेवाड़ राणा जवान सिंह जी के द्वारा ये समझौता करवाया गया था इनके बीच में। और एक कसम जो महाराजा सूर सिंह जी ने कसम खा रखी थी कि किसी भी बेटी का जैसलमेर के साथ विवाह नहीं किया जाएगा, वो कसम महाराजा रतन सिंह जी के शासनकाल के दौरान ही ये मेवाड़ के राणा जवान सिंह जी ने समझौता करवाया, तब ये बेटी विवाह नहीं करने की कसम तोड़वा दी गई थी। आगे कन्यावध न करने की सभी राजाओं ने शपथ ली और 1844 ईस्वी में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अकबर सेकंड ने इनको माही मरातीब की उपाधि प्रदान की थी और महाजनों बाच ये यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। बिठू भोमा और सागरदान ये यहाँ के विद्वान या फिर दरबारी कवि माने जाते हैं। बिठू भोमा के द्वारा रतन विलास नामक ग्रंथ लिखा गया और सागरदान के द्वारा रतन रूपक ग्रंथ लिखा गया। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। रतन सिंह के द्वारा समाज सुधारक राजा माने जाते हैं ये महाराजा रतन सिंह जी, और रतन बिहारी मंदिर का इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। अब आगे हम पढ़ेंगे सरदार सिंह जी को, जिनका सरदार सिंह जी का शासन कार्य 1851 से लगाकर 1872 इनके कुछ कारनामे हैं वो भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान आपको पता होगा अंग्रेज़ों का साथ दिया तन मन धन से, लेकिन ऐसे राजा जो रियासत छोड़कर बाहर गए उनके अंदर महाराजा सरदार सिंह जी का नाम आता है जो कि बीकानेर के हैं, तो वो वही सरदार सिंह जी हैं जिसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। ये रतन सिंह जी के पुत्र थे। 1854 ईस्वी में सती प्रथा व समाधि प्रथा पर इन्होंने रोक लगा दी। अब 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने तन मन धन से अंग्रेज़ों का सहयोग किया था और सेना लेकर रियासत से बाहर भी ये गए थे। कहाँ कहाँ गए थे? बांडलू पंजाब और हिसार हरियाणा तक ये अंग्रेज़ों की सहायता हेतु गए थे। रसिक शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था इनके द्वारा और चूरू में सरदार शहर कस्बा बसाया था। किसने? सरदार सिंह जी ने। कहाँ के? बीकानेर के। आगे देखिए डूंगर सिंह जी 1872 से लगाकर 1887 ईस्वी तक इन्होंने शासन कार्य किया। ये लाल सिंह जी के पुत्र हुआ करते थे और बीकानेरी भुजिया ये इन्हीं के शासन के दौरान प्रसिद्ध हुए थे। बीकानेरी भुजिया मोठ से बनाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1884 से 85 ईस्वी में प्रथम भूमि बंदोबस्त नियम लागू हुआ था, ये इन्हीं के डूंगर सिंह जी के शासन कार्य के दौरान ही हुआ था। 1879 ईस्वी में अंग्रेज़ों का साथ दिया था और नमक समझौता किया था। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे महाराजा गंगा सिंह जी को, जो कि आधुनिक भारत के भागीरथ माने जाते हैं, तो इनको हम लोग पढ़ेंगे। महाराजा गंगा सिंह जी ये लाल सिंह जी के पुत्र थे। 7 वर्ष की आयु में राजा बन गए थे। अवयस्क होने के कारण, वयस्क नहीं थे क्योंकि वयस्क 18 साल की उम्र है, लेकिन अवयस्क होने के कारण कर्नल थॉर्नटन के द्वारा रीजेंसी काउंसिल का गठन किया गया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मय कॉलेज से रही थी। इनके शिक्षक पंडित रामचंद्र दुबे रहे और 1891 ईस्वी में बीकानेर में रेल लाइन व बिजली की शुरुआत हुई थी और PWD यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी गठन किया था 1891 ईस्वी में। आगे देखिए 1896 ईस्वी में गंगा रिसाला जो कि ऊंट सैनिक दल का गठन किया गया था। 1899 ईस्वी में छप्पनिया अकाल पड़ा था और इनके द्वारा अकाल राहत कार्य प्रारंभ किए गए थे। अकाल राहत कार्य, और जब इन्होंने अकाल राहत कार्य प्रारंभ किए तो अंग्रेज़ों ने केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की इनको। 1900 से लगाकर 1901 में चीन युद्ध हुआ था, जिसको चीन युद्ध में इन्होंने बोर युद्ध में भी चीन के साथ हुआ था, उसमें भाग लिया था और चीनी युद्ध इनको पदक दिया गया था। नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर का इनको अंग्रेज़ों के द्वारा खिताब दिया गया था। आगे देखिए 1903 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगाया गया था। दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के द्वारा लगाया गया था, जिनमें
इन्होंने भाग लिया था 1903 के अंदर। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि मेवाड़ के फतेह सिंह जी जो कि दिल्ली दरबार जाने वाले थे लेकिन वहाँ गए नहीं थे, इसके पीछे कारण ये था कि केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया यानी 13 सोरठे लिखे थे, जिसके तहत वो फतेह सिंह जी मेवाड़ के महाराणा दिल्ली दरबार नहीं गए थे। ये आपको याद रखना है। 1914 से लगाकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसके अंदर अंग्रेजों का इन्होंने काफ़ी सहयोग किया था। 1910 ईस्वी में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, महाराजा गंगा सिंह जी को। आगे देखिए, 1913 ईस्वी में प्रतिनिधि सभा का गठन किया था। 1919 में वर्साय शांति सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। वर्साय शांति सम्मेलन पेरिस फ्रांस में ये से रिलेटेड है, तो वहाँ पे गए थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर ये नियुक्त किए गए थे। नरेंद्र मंडल काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रसिद्ध मंडल है नरेंद्र मंडल, और जिसके चांसलर नियुक्त किए गए थे। 1930 से 32 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे इंग्लैंड के अंदर, जिनमें तीनों में भाग लेने वाले एकमात्र राजस्थानी राजा जिसको माना गया है। इन्होंने खुद ने 2 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और तीसरों में इनके द्वारा एक प्रतिनिधि भेजा गया जिसका नाम था मन्नू भाई मेहता। तो आपको याद रखना है, पहले और दूसरे के अंदर खुद स्वयं गए थे, लेकिन तीसरे के अंदर मन्नू भाई मेहता को इनके द्वारा भेजा गया था। 1932 ईस्वी में बीकानेर के अंदर सार्वजनिक सुरक्षा कानून बनाया गया था। तो ये जो था सार्वजनिक सुरक्षा कानून, जो कि बीकानेर का काला कानून माना गया था। 1939 ईस्वी के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें भी इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, और 1943 में इनका देहांत हो गया था। 1943 के अंदर अब इनको आधुनिक भारत का भागीरथ क्यों माना गया, उसके पीछे कारण है 1927 ईस्वी के अंदर गंगा नहर का निर्माण किया था, इसलिए इनको आधुनिक भारत का भागीरथ माना गया। दूसरा, आधुनिक न्याय प्रणाली का जनक भी इन्हीं को कहते हैं, और प्रजावृतिनो व्रत इनका आदर्श वाक्य था, इनका प्रमुख ध्येय वाक्य था। इस तरीके से आपको महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में पढ़ना है। लेकिन जो महात्मा गांधी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दोनों ने इनके बारे में क्या कहा देख लीजिए। महात्मा गांधी ने ऐसा लिखा, बीकानेर में सांप्रदायिक सद्भाव उच्च कोटि का है, मेरी इच्छा है कि मैं भी बीकानेर जाकर रहूं। ये महात्मा गांधी के द्वारा स्लोगन था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अलग ही कहा कि जिस राज्य में विवाह की पत्रिका का पंजीयन करवाना पड़े, वहाँ का राजा इंसान नहीं हैवान है। यानी कि इतना क्रूर राजा माना गया इनके द्वारा। इनके द्वारा लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया गया था, और विक्टोरिया मेमोरियल क्लब हॉल का भी निर्माण करवाने का जो श्रेय है वो महाराजा गंगा सिंह जी को जाता है। अब बीकानेर के अंतिम शासक, अंतिम राजा शार्दुल सिंह जी के बारे में पढ़िए। और ये गंगा सिंह जी के पुत्र थे। इनका शासन कार्य 1943 से 1949 तक रहा। 7 अगस्त 1947 को भारतीय संघ विलय पत्र पर इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि ये प्रथम राजा शार्दुल सिंह जी जिन्होंने भारतीय संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। नोता एक कर था, नोता नामक कर था, जो कि विवाह निमंत्रण से संबंधित था, जिसको समाप्त करने का श्रेय शार्दुल सिंह जी को जाता है। आगे तख्त नशीनी एक उत्तराधिकारी कर था, जिसको भी इनके द्वारा समाप्त किया गया था। जब भारत का संविधान बन रहा था तो इनके द्वारा एक के.एम. पन्नीकर, जो कि इनके शासन कार्य में विद्वान थे, इनको भेजा था वहाँ पे संविधान निर्मात्री सभा में भेजा था इनके द्वारा। एकीकरण के समय बीकानेर के राजा यही थे शार्दुल सिंह जी। और 30 मार्च जो कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के समय राजस्थान में इनको बीकानेर को मिला गया था। तो उस समय जो शासन कार्य शार्दुल सिंह जी देख रहे थे। तो इस तरीके से आपने पूरा बीकानेर जो रियासत है, या फिर आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि बीकानेर का राठौड़ राजवंश, उसका मैंने 2 वीडियो के अंदर सब कुछ आपको हर राजा के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट आपके उनसे संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट जो भी मैटर हैं, वो सारा का सारा मैंने आपको इन 2 वीडियो के अंदर आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए और कोशिश करिए इनको एक जगह कहीं पे भी लिखने की, और उसको रिवाइज़ करते रहिए, जिससे कि आपके नॉलेज हर रोज़ बढ़ता रहे।
और आप लोग जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आप अच्छे मार्क्स गेन करें और अपनी सीट कंफर्म करें कि हाँ हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो आपको मेरा ये हैंड रिटेन नोट्स का प्रयास कैसा लगा, इसका जो भी आप लोग प्रतिक्रिया हैं वो लाइक और कमेंट के जरिए देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर, जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़ता रहे। मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, नमस्कार।